एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही मजे का होने वाला है। ये व्लॉग जो है ना, पिछले एक पूरे वीक का कंबाइंड व्लॉग होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और हमारी जूरी हुई थी, एग्जीबिशन हुआ था, एनुअल डिनर हुआ था, मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी, तो हर चीज मैसअप हुई पड़ी थी। तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सो वॉच टिल द एंड। सो व्लॉग का आगाज हम यहाँ से करते हैं कि मैं जो है ना प्रिंट्स वगैरह लेके जा रही हूँ एग्जीबिशन। और एग्जीबिशन जो है ना, वो हमारा बेसिकली कसरे नूर कम्युनिटी सेंटर जो कि मॉडल टाउन में है, वो वहाँ पे था। और मुझे जो है जौहर टाउन से मॉडल टाउन जाना था, तो मैंने जल्दी से इन ड्राइव करवाई। ये सारा का सारा मेरा सामान है जो कि मैंने डिस्प्ले के लिए लगाना था। मेरे पास ऐसा कुछ खास था नहीं, तो जो चीज़ें मेरे पास थी मैंने वही सारा कुछ लगाया। तो हमारी जूरी वगैरह थी, और साथ ही बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, मानसून सीजन चल रहा है और लाहौर में तो आए दिन बस मौसम का पता ही नहीं चलता, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है। तो हमें ना 3 to 4 डेज मिले थे। लाइक फर्स्ट डे पे हमारा सेटअप डे था, उस दिन हम लोगों ने अपना पूरा पूरा बूथ जो है वो रेडी करना था, और जिन्होंने डेकोर वगैरह करवाना था तो वो हर चीज़ जो है ना हर बच्चे ने अपने हिसाब से करनी थी। तो गाइस, साथ साथ ना मैं आप लोगों को अपनी सारी जर्नी वगैरह भी बता देती हूँ, और जितना भी खर्चा वगैरह आता है वो भी सारी चीज़ें गाइड कर देती हूँ, क्योंकि बाद में आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हो कि आपकी डिग्री पे कितना आप इन्वेस्ट कर रही हैं और कितना डेली का खर्चा आता है। तो गाइस, मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि मेरी डिग्री बहुत महंगी है। लाइक आप लोग अभी व्लॉग में भी देखोगे कि कितना कितना खर्चा आ जाता है हमारे सिर्फ डिस्प्ले के चक्कर में। तो हम लोगों ने ना पोर्टफोलियोज वगैरह बनाए थे अपना, जो भी हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था जूरी के लिए। तो ये सारा मेरा पोर्टफोलियो प्रिंट होके आ गया था, और यहाँ पे मैं चेक करी थी कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये मेरा जो पोर्टफोलियो है ना 1300 समथिंग का जो है प्रिंट हुआ था। तो आगे मैं आप लोग को प्लॉटर प्रिंट्स वगैरह वो हर चीज भी बताती जाऊंगी। तो खैर, यहाँ पे जी मैं पहुंच गई थी लोकेशन पे। मैंने अपनी दोस्तों को बुलाया क्योंकि सामान मेरे पास बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पे मैं उनका वेट कर रही थी। तो खैर, मैंने अपना मॉडल वगैरह उठाया, और जो शीट्स वगैरह थी और बाकी सामान था वो मेरी दोस्तों ने आधा आधा उठा लिया था। और यहाँ पे हम जी अंदर जा रहे हैं। सामान मेरे बच्चे के हमारे बच्चे हैं। वाकई में हमारे बच्चे हैं। हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, और सब बच्चों ने ना अपने अपने बूथ्स जो हैं वो ले लिए थे, लेकिन हमें जो है ना बूथ नहीं मिला। और ये मेरी फ्रेंड अरीबा है, और हम दोनों जो है ना बूथ के चक्कर में सर के पीछे पीछे घूम रहे थे कि हमें बूथ जो है वो बता दें कहाँ पे लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था और बिल्कुल 1 घंटा रह गया था, और उसके अंदर ही हमने हर चीज़ जो है ना वो सेट करनी थी। और बहुत ज़्यादा ख्वारी करने के बाद फाइनली हमें बूथ्स मिल गए थे, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट से बहुत दूर मिले थे। एक अरीबा को One मिल गया, एक hour मुझे मिल गया। उसके later. बाद हम लोगों ने जल्दी से ये टेबल्स वगैरह अरेंज करवाए और इनको भी अपने अपने बूथ्स के पास रखा, और फिर हमने डिस्प्ले लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद जी टेप्स का रोला शुरू हो गया, क्योंकि हमारे पास स्टिक करने के लिए ना प्लॉटर शीट्स को कुछ था नहीं, और जो टेप्स हम लाए थे वो एक एक लेके आए थे, और वो फौरन खत्म हो गई थी। तो खैर, उसके बाद थैंक्स टू अरीबा कि वो जल्दी से अर्जेंट बेसिस पे ना ये टेप्स लेके आई, और फिर हमने जल्दी से अपना डिस्प्ले लगाना स्टार्ट किया। और गाइज, आई एम सो डम कि मुझे इतना भी नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी शीट्स को कैसे संभालूं। एंड थैंक्स टू मौजमा के उस टाइम पे वो आई, और उसने जो है ना इस तरह से मेरी शीट्स वगैरह लगवाने में मेरी हेल्प की। तो गाइज, मैं आप लोगों को साथ साथ रेट्स वगैरह और प्राइसेस बताती जाती हूँ कि 20,000 रुपीज़ हम लोगों ने इस बूथ के लिए दिए थे, जो कि हम लोगों ने अपना डिस्प्ले लगाना था, और ये हमसे यूनिवर्सिटी वालों ने लिए थे, और उसके अंदर हमें एनुअल डिनर भी उन्होंने दिया है। तो टोटल उन्होंने 20,000 रुपीज़ हमसे चार्ज किया था। ये जो आप लोगों को शीट्स नजर आ रही हैं, एक एक प्लॉटर शीट जो है ना 3x6 इसका साइज था, और ये हम लोगों ने अच्छी वाली शीट्स पे जो है ना प्रिंट करवाई हैं। ये सिर्फ एक शीट जो है ना 1400 रुपीज़ की प्रिंट होती है, और मैंने जो है ना टोटल 4 प्रिंट करवाई थी। तो शीट्स और प्लॉटर वगैरह मिला के ना मेरा टोटल 10,000 तक बिल बन चुका था, ओनली प्रिंट्स का और डेली का आना जाना, क्योंकि मैं जौहर टाउन में होती हूँ और मॉडल टाउन में हमें बेसिकली आना था एग्जीबिशन के लिए। तो 3-4 दिन रेगुलरली हमें जाना भी पड़ता था, आना भी पड़ता था। तो जाने आने का भी बहुत खर्चा हुआ है मेरा, और इन ड्राइव्स डेली की लाइक 600 रुपीज़ मेरे जाने के, 600 आने के लगे हैं। खैर, वहाँ से वापस आके मैंने जल्दी से अपनी पैकिंग की नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि डिस्प्ले मेरा खाली खाली है तो मुझे कुछ तो रखना चाहिए। तो खैर, मैंने जल्दी से ये अपना वाज और जो मेरी पैम्पर्स ग्लास थी ना, वो सारी चीज़ें जितनी भी मैं लेके जा सकती थी, साथ कंसोल टेबल, वो मैंने जल्दी से पैक की, और सुबह जो है मैं नाश्ता करके इन ड्राइव करवा के जल्दी से पहुंच गई एग्जीबिशन के लिए। और आज जो है हमारी जूरी थी, तो साथ साथ में नोट्स बना रही थी, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। तो खैर, जूरी के टाइम ना मैं इसी तरह से पैनिक कर जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं बस दुनिया खत्म हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो खैर, मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, और जब मैं आई तो वापस ये हाल था, शीट्स कुछ ना कुछ उतरी हुई थी। तो मैंने जल्दी से जो है ना इनको दोबारा से पेस्ट किया अच्छे से, और मैंने अपना सारा
सारा डिस्प्ले अच्छे से सेट किया, जो डेकोर की चीज़ें थी वो भी रखी, टेबल रखा, वाज़ रखा और जो मेरा रफ वर्क था वो रखा। फिर आगे जो टेबल था उसके ऊपर मैंने टेबल क्लॉथ वगैरह रखा, ठीक है, जो मेरी थीम के साथ जा रहा था गोल्डन में। और उसके ऊपर जो है ना मैंने अपना पोर्टफोलियो, अपना रफ वर्क और लैपटॉप वगैरह रखा, ताकि जूलर जो है वो वहीं पे बैठे और हर चीज़ जो है वो देखते जाएँ। उसके बाद गाइज़ मेरी जूरी हुई थी और जूरी मेरी बस एवरेज ही गई थी, ना इतनी अच्छी थी ना इतनी बुरी थी, लेकिन स्ट्रिक्ट जूरर्स थे और उन्होंने बहुत पैनिक कर दिया था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो गई जूरी, जान छूट गई। तो उसके बाद जी मैंने सबके बूथ्स वगैरह विजिट किए अपने क्लास फेलोज़ के, और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स थे लाइक टेक्सटाइल, ग्राफिक्स और फैशन वगैरह, जो भी डिपार्टमेंट्स थे सबके बूथ्स वगैरह विजिट किए। सबका काम बहुत लेवल का था और सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी। और ये लास्ट डे था हमारा अपना प्रोजेक्ट वगैरह शोकेस करने का। सो काफ़ी सारे बच्चों की फैमिलीज़ आई हुई थी, प्रॉपर वो उनका डेकोर वगैरह सेटअप करवाने में उनकी हेल्प आउट कर रहे थे। और आई वाज़ रियली मिसिंग माई फैमिली एट दैट पॉइंट, कि सबके पेरेंट्स आए हुए हैं, सबकी फैमिलीज़ आई हुई हैं, लेकिन मैं इधर अकेली थी। तो खैर कोई बात नहीं, होता रहता है, छोटी-छोटी कुर्बानियाँ आप लोग को देनी पड़ती हैं। तो जूरी के बाद ना ऐसा लग रहा था कि सर से ना इतना भारी कोई बोझ था जो कि ख़त्म हो गया है। तो ख़ैर सब रिलैक्स फ़ील कर रहे थे और सेलिब्रेशन के लिए ना हम लोग लंच के लिए निकले और फाइनली हम लोग को स्मैश बर्गर मिला। तो मॉडल टाउन में कुछ शायद कैफ़े की इतनी वैरायटी वग़ैरह नहीं है। तो ख़ैर हम लोग को स्मैश बर्गर मिला, हम यहाँ पे आए, हमने जल्दी से ऑर्डर दिया, हमने बातें-शातें की और छोटी-सी सेलिब्रेशन टाइप की। खाना आ गया, ड्रिंक्स भी ला दो। नहीं समझ नहीं आता। फाइनल जूरी फाइनली हो चुकी है और हम लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो स्टेप वाइज बर्गर उठा रही है, हो चुके हैं। क्या रिव्यू देना चाह रही हैं आप? बर्गर। सर्कुलेशन प्लीज। अच्छा जी, लाइबा अब आप बताएं हमें आपकी जूरी कैसी रही और क्या रिव्यूज़ देना चाहेंगी आप जूरर्स को? जूरर्स ने पूरा सुना नहीं, लेकिन उन्होंने जो देखा उसी पे उन्होंने मार्क्स लगा दिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे जूरर्स को, अगर लाइफ में दोबारा मौका अगर लाइफ में दोबारा मौका मिला जूरर से मिलने का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी बस कि आप पहले सुने, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। चलें ठीक है, पहले सुने और फिर सुनाएं, हाँ। ये वाली बात। ओके गुड नाइट। और मौजमा मर्डर करना चाहती है हंसें। और बाद में हंसें, पहले सुन लें। ओके गुड लाइबा। दरियाए लाहौर या दरियाए मॉडल टाउन? दरियाए लाहौर। तो लाहौर का काउंट करो। उसके बाद जी मैं हॉस्टल आई, मैंने जल्दी से मेकअप रिमूव किया और उसके बाद मैं बस सो गई और नेक्स्ट डे जाके मैं उठी। नेक्स्ट डे मैं उठी, फ्रेश हुई, मैंने जल्दी से अपना सैंडविच बनाया और इतना मुझे रिलैक्स और इतना सुकून फील हो रहा था इस जूरी के बाद। लाइक ऐसा लग रहा था कि मैंने दुनिया में ना हर चीज़ अचीव कर ली है। फिर यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट शेड ड्रामा लगाया और यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो आज ना सारा वाइंड अप डे था कि जो भी डिस्प्ले वगैरह लगाया ना हमने वो उतारना था। तो अब मुझे दोबारा से मॉडल टाउन जाना था। तो खैर उससे पहले मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे जो है ना हमारा डिनर है, तो मैं अपना ना ड्रेस पहले ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे PIA रोड आ गई थी, मुझे ये करीब पड़ रहा था तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई। बट मेरे साथ यहाँ पे बहुत बुरा हुआ कि मैं सिर्फ अभी एक ही ब्रांड पे गई थी, जे डॉट के अंदर, और वहाँ पे मैंने सारे इनके आर्टिकल्स वगैरह देखे, कुछ खास मुझे लग नहीं रहा था, बहुत ही फजूल आर्टिकल्स थे और पुराने पुराने पड़े हुए, न्यू में नहीं था। तो खैर मैं बस अभी देख ही रही थी तो मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई एंड शी सेड जो सेंटर है वो बंद होने वाला है, तो जल्दी से आके अपना डिस्प्ले उतार लो। बस फिर मैंने जल्दी से इन ड्राइव करवाई और मैंने ऑटो करवाया और मैं जल्दी से सेंटर पहुंची और यहाँ पे मैं जल्दी से ना अपनी शीट्स उतार रही थी। एंड थैंक्स टू रिबा कि वो भी वहाँ थी और उसकी फैमिली भी थी, उन्होंने जल्दी मेरी हेल्प करवाई क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम रह गया था। लास्ट 10 मिनट्स में मैं यहाँ पे पहुंची थी और बस जल्दी हमने वाइंड अप किया। तो ये बहुत ही क्यूट सा बुके जो है ना रिबा की तरफ से था और उसने हमारे पूरे बैच को ये दिया था एंड दैट्स सो स्वीट ऑफ हर। उसके बाद मैंने सारा सामान जो है ना रिबा के हाथ ही उसके घर भिजवा दिया था। मैंने कहा तुमसे बाद में मंगवा लूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा सामान था और मैंने भी शॉपिंग भी करनी थी। तो खैर मैंने जल्दी से दिमाग लड़ाया और मैंने कहा यार मॉडल टाउन ही चली जाती हूँ। यहाँ पे ना मेरे सामने शापोश आ गया था तो लिंक रोड पे मैं आई थी और यहाँ पे ना ये जो शापोश वाली ब्रांच है ना इनकी, यहाँ पे मैं आई और ये मुझे आर्टिकल बहुत खूबसूरत लग रहा था। 2-3 और आर्टिकल्स थे जो कि मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे और उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से जो है ना मशवरा वगैरह किया एंड शी सेड के गो विद द जिंक वन। तो मैंने वो जल्दी से ट्राई रूम में ट्राई किए, बहुत ज्यादा गर्मी भी थी यहाँ पे, तो जल्दी ना मैंने डिसीजन लिया और मैंने फिर वो ले लिया था। अच्छा वैसे मैंने ना पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो काम आप लोग जल्दीबाजी में करते हो ना वो काम अच्छा हो जाता है इंस्टेड ऑफ के जो आप मेहनत से दिल लगा के टाइम लगा के करते हो। उसके बाद जी मुझे
याद आया कि मैंने अपनी ग्लासेस बनवानी है, तो मैं यहाँ पीआईए रोड पे आ गई थी ग्रीन ऑप्टिक्स पे, और यहाँ पे मैंने जल्दी से अपनी आईसाइट वगैरह चेक करवाई, तो मुझे पता लगा कि मेरा 1 नंबर हो चुका है। तो खैर मैंने यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट किया और जल्दी से इनको ऑर्डर दिया, और उसके बाद मैंने इन ड्राइव करवाई और मैं हॉस्टल पहुँच गई। उसके बाद जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मेरे अंदर ना कुकिंग करने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने फिर ऑर्डर करवा लिया, और ये शॉर्मा पॉइंट पीआईए रोड पे है, और इनकी जो शॉर्मा फ्राइज है ना बहुत मजे की हैं, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। सो फाइनली नेक्स्ट डे आ गया एंड दैट्स द लास्ट डे। इस दिन हमारा डिनर था, और यहाँ पर जी मैंने ड्रेस निकाला अपना, और बहुत सी गर्ल्स की डिमांड पे मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ इसका हॉल शेयर करने लगी हूँ। एंड टा हियर इज द शर्ट। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत सा ना जिंक कलर है, और सेमी फॉर्मल ड्रेस है ये, और इसके बाजू पे इस तरह से वर्क हुआ हुआ है, डिटेलिंग्स हैं, और इसका जो गला है आप लोग देख सकते हैं, डोरी है, टसल लगे हुए हैं बड़े बड़े साइज के। आई डोंट नो इसको टसल बोलते हैं, डोरी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। एंड द स्टार ऑफ द शो इज दिस दुपट्टा। इतना खूबसूरत, इतना हसीन दुपट्टा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके साथ अगर आप लोग गोल्डन में सिंपल शर्ट ट्राउजर भी बनवाओ ना, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। जस्ट हैव अ लुक ऑन द डिटेल्स। इसके साथ इस तरह से सिंपल ट्राउजर है, और ये आप लोग चेक कर लें, इस आर्टिकल की प्राइस 13,900 रुपीज़ थी, और इस पे ऑफ बिल्कुल भी नहीं था। आई एम इन साइज मीडियम, और ये आर्टिकल का कोड वगैरह आप लोग स्कैन कर सकते हो। उसके बाद मैंने रेडी होना स्टार्ट कर दिया। ये सारा सामान वगैरह मैं घर से लेके आई हुई थी, लाइक पार्टी वगैरह पे वेयर करने के लिए। तो यहाँ पे सेटिंग स्प्रे वगैरह भी था। खैर मैंने हिजाब करना था, तो मैंने हेयर को कुछ भी नहीं किया, बस जल्दी से मेकअप वगैरह किया, और मैंने शिमरी सी और ग्लैम से लुक बनाई थी अपनी। और गाइज ये जो फिक्सिंग स्प्रे है ना, ये है मिस रोज का, और बहुत ही फिट है ये, आपका मेकअप टच से मस नहीं होने वाला। तो आप लोग लाजमी परचेज करो, बहुत रीजनेबल है, और इसका लिंक मैं आप लोग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और यहाँ पर जी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, और मैंने जल्दी से इन ड्राइव करवाई, और जो वेन्यू था हमारा विला लेक सिटी पे हाइटी थी। आई वाज सुपर ऑब्सेस्ड विद माय ड्रेस अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी ओवरऑल लुक भी बहुत अच्छी बनी थी। तो फाइनली मैं पहुंच गई थी विला, और यहाँ पे सब लोग आ चुके थे, और मैं एज यूजुअल यहाँ पे भी लेट थी। यहाँ पे ना हमारा ओवरऑल बैच आया हुआ था, लाइक ग्राफिक के बच्चे, टेक्सटाइल्स के, फैशन के और इंटीरियर के। तो हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी थे, और हम सब स्टूडेंट्स भी थे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर शराबा था, और सब इंजॉय कर रहे थे। तो गाइस बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि ये हमारा लास्ट डिनर था, और यकीन ही नहीं हो रहा कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिग्री हो चुकी है। अब हाईटी की अगर बात कर ली जाए, तो मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, और मैंने आप लोग को इसका रिव्यू दिया था, और सेम रिव्यू इस टाइम भी मैं दूंगी कि इतना कुछ खास नहीं है इनका, ना इनका चाइनीज़ अच्छा है, ना इनका देसी अच्छा है, बस हर चीज़ नॉर्मल है। और अगर आप लोग को अच्छी वाली आईटी करनी है, तो आप लोग कहीं और जाओ, यहाँ पे मत आना। उसके बाद जी सबको अलविदा कहने का टाइम आ गया था। ये रोनी सूरत, हर कोई यहाँ पे रो रहा है, आप देख सकते हैं। तो खैर गाइस सब लोग बहुत ज़्यादा रोए थे, और बहुत ज़्यादा फन किया, और सबने हग्स की, और अच्छी अच्छी दुआएं दी, बेस्ट विशेस दी। और उसके बाद जी मैं वापस आ गई हॉस्टल, और यहाँ पर जी मेरी फुल आउटफिट लुक आप लोग के सामने है, और बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल लग रहा था। कमेंट में लाजमी बताइएगा अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर अप करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।